धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। सब्बेत सन्ति दण्डस्य सब्बे भायन्ति मच्चनो अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। अर्थात दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं। अपने समान इन बातों को जानकर न किसी को मारें और न मारने की प्रेरणा दें। सब्बेत सन्ति दण्डस्य सब्बे संजीवतं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। अर्थात सभी दंड से डरते हैं, सबका जीवन प्रिय है। इन बातों को अपने समान जानकर न किसी को मारें और न मारने की प्रेरणा दें। सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो न लभते सुखं। अर्थात जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से मारता है वह मरकर सुख नहीं पाता। सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो लभते सुखं। अर्थात जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से नहीं मारता वह मरकर सुख पाता है। मा वोच परुषं कंची भूत्वा पटवदेयुतं दुःखा हि सारंभ कथा पटिदण्डाफुसेयतं। अर्थात कटु वचन न बोलो, बोलने पर दूसरे भी वैसा ही तुम्हें बोलेंगे। प्रतिवाद दुखदायक होता है, उसके बदले में तुम्हें दंड मिलेगा। सचेनेरेष्यत्तानं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोऽसि निब्बानं सारम्भो तेन विज्जति। अर्थात यदि तू अपने को टूटे कांसे की भांति निशब्द कर लेगा तो तूने निर्वाण पा लिया, तेरे लिए प्रतिवाद नहीं। यथा दण्डेन गोपालो गावोपाचेति गोचरं एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचेन्ति पानिनं।
अर्थात जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चरागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाती है। अथ पापानि कर्माणि करं बालो न बुध्यति सेयकम्मेहि दुम्मेदो अग्गिदण्डो वतप्पति। अर्थात पाप कर्म करते समय मूर्ख उसे नहीं बूझता है, किंतु बाद में वह दुर्बुद्धि अपने ही कर्मों के कारण आग से जले की भांति अनुताप करता है। यो दण्डेन अदण्डेषु अपदुष्टेषु दुःसति दशन्नमन्यतरं ठानं क्षिप्पमेव निगच्छति वेदनं परुषं जानिं शरीरस्य च भेदनं गरुकं चापि आवादं चित्तक्षेपं वपापुने राजतो वा उपसर्गं अभ्यखानं वदारुणं परिक्षयं वयातीनं भोगानं वपवङ्गुरं अथवा स अगाराणि अग्गिदहितपावको कायस्य वेदादुपन्यो निर्यं सोपपज्जति। अर्थात जो दंड रहितों को दंड से पीड़ित करता है, निर्दोष को दोष लगाता है, वह शीघ्र ही इन 10 बातों में से एक को प्राप्त होता है। कड़ी वेदना, हानि, अंग का भंग होना, भारी रोग होना, चित्त विक्षेप होना, राजा से दंड को प्राप्त होना, भयानक निंदा, जाति बंधुओं का विनाश, भोगों का क्षय अथवा उसके घर को अग्निपावक जलाता है। काया छोड़ने पर दुर्बुद्धि नरक में उत्पन्न होता है। न नग्गचर्या न जटा न पंका नानासका थण्डलसायका वा रजो च जलं ओक्कटिक्यपदानं शोधयन्ति मच्चं अवतिन्निकं। अर्थात जिस पुरुष के संदेह समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से और न उकड़ू बैठने से होती है। अलंकतो चेपि समंचर्य संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निगाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समनो सभिक्खु। अर्थात अलंकृत रहते हुए भी यदि वह शांत, दांत, नियत ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्यागी है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रवण है, वही भिक्षु है। हिरिनिषेधो पुरुषो कोचिलोकस्मि विज्जति यो निन्दं अपबोधति अस्सो भद्रो कसामिव। अर्थात लोक में कोई पुरुष ऐसा होता है जो स्वयं की लज्जा करके अकुशल को नहीं सह सकता। जैसे उत्तम घोड़ा कोड़े को नहीं सह सकता, वैसे ही वह निंदा को नहीं सह सकता।
अස්සो यता भद्रो कसानि विड्डो आतापिनो संवेगिनो भवाथ सद्दाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्मविनच्छयेन च सम्पन्नविज्ञाचरणं प्रतिशता पहिष्यत दुःखमिदं अनप्पकं। अर्थात कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भांति उद्योगी संवेगवान हो श्रद्धा, आचार, प्रयत्न, समाधि और धर्म के विनिश्चय से युक्त बन विद्या और आचरण से समन्वित हो स्मृतिवान हो इस महान दुख को पार कर सकोगे। उदकं हि नयन्ति नेत्तका उसकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता। अर्थात नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं और सुव्रती स्व का दमन करते हैं। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।